नमस्ते। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है आपका अवचेतन मन और खुशी और सद्भावपूर्ण मानवीय संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते में प्यार, समझदारी और खुशी की जड़ कहाँ होती है? असल में यह सब हमारे अवचेतन मन की गहराई में छिपा होता है। हाँ दोस्तों, जब हमारा अवचेतन मन सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा होता है तो वही ऊर्जा हमारे संबंधों में सद्भावपूर्ण सम्मान और आनंद लेती है और आनंद खुशियाँ लाती है। आइए जानते हैं कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति से हम न केवल खुश रह सकते हैं बल्कि अपने सभी मानवीय संबंधों को और भी गहरा, शांतिपूर्ण और प्रेममय बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं? उनके रिश्ते हमेशा प्रेम और सद्भाव से भरे होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। वो शक्ति है अवचेतन मन की। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हमारा अवचेतन मन सकारात्मक प्रेम और क्षमता से भरा होता है तो हमारे रिश्तों में अपने आप ही सामंजस्य और खुशी बढ़ जाता है दोस्तों। पर जब इनमें क्रोध, भय या फिर नकारात्मक विचार बस जाते हैं हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में, तो वही रिश्तों में दूरियां, तनाव और तलाक तक की नौबत आ जाता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाना सीखना होगा। मैं आपको इस किताब के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके हर रिश्ते में खुशी और सद्भावना की जड़ बन सकता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के पितामह विलियम्स जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीम भंडार होता है जो दुनिया की किसी भी समस्या को हल कर सकता है दोस्तों। सच्ची और अस्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्या को सुलझा सकता है, आपका अवचेतन मन आपके शारीरिक उपचार कर सकता है, आपका अवचेतन मन आपके संबंधों को ठीक कर सकता है, आपके सपनों से भी ज़्यादा समृद्ध दिला सकता है, तो सोचिए आप क्या नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जरा आप सोच के देखिए, जब आपके अपने सपनों के जीवन साथी से शादी हुई होगी तो आप खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएशन किए होंगे या आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो या जब आपने कोई बड़ी विजय या फिर बड़ा पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी तरह से दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हों। बहरहाल चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हो, ये सच्ची अस्थायी खुशी नहीं है या सच्ची अस्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी है। द बुक ऑफ प्रॉब्लम्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं तो
आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की इमारत बूंद रहे होते हैं। खुशी आपको चुनना होगा। कहते हैं खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और यह है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ाता हुआ चलता है। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीज़ें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक है। वे कल्याण और खुशी देता है दोस्तों। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप जिस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। अपने जीवन में खुशी को कैसे चुनें? इस समय खुशी चुनें। जिस भी हाल में अभी हैं, जिस भी जगह पे आप अभी हैं, जहां भी हैं, उस समय अपनी खुशी को चुनें। यह काम ऐसे करें, सुबह अपनी आंखें खुलते ही खुद से कहें। जब आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आप खुश रहिए, किसी भी चीज़ को सोचकर, किसी भी अच्छी विचार के बारे में सोचकर। और जब आप सुबह जगते हैं तो आप कह सकते हैं, एक वाक्य को दोहरा सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। दैविक विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचार कर रहा है। सारी चीज़ें आज मेरे भले के लिए काम करती है। यह मेरे लिए एक न्याय और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन नहीं हुआ है कभी। मुझे दिन भर दैविक मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बना रहता हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मक से भटकेगा तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। मैं अपनी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियामतें देती है और समृद्ध करती है। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन इसी तरह शुरू करें। जब भी आप सुबह जगते हैं तो आप इस तरह की बातें अपने दिमाग में बार बार दोहरा सकते हैं। फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे दोस्तों। जब आप खुश रहने की आदत डाल देते हैं, यह मेरी आदत है, उसे जवाब दिया। जब मैं सुबह जागता हूँ और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो अपने परिवार, फसल, जानवरों और दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक किसान ने इस तरह से बताया कि जब मैं सुबह जगता हूँ, जब मैं सोने से पहले बेड पर जाता हूँ तो मैं उस हर इंसान को धन्यवाद करता हूँ जिसके वजह से हमारा फसल बेहतर हुआ। उस जानवर को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी फसल को बर्बाद नहीं किया। या फिर मैं उस हर इंसान को धन्यवाद करता हूँ जिसके वजह से मैं आज अपने फसल को पूरी तरह से घर वापस ला सका। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो इंसान को अपने जीवन में हर तरीके से उसे दोहरा के अपने जीवन को बेहतर कर सकता है दोस्तों। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी। कहते हैं कि आपको खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर ना हैप्पीनेस जैसे फील होना चाहिए, खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। कि जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ की इच्छा होती है, तो आपके अंदर भी वो इच्छा होनी चाहिए खुश रहने की। इसलिए कहा गया है कि खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद और से अच्छा खुश होने की कोई
अगर विचार भी उनके दिमाग में आता है तो वो इंसान खुश नहीं हो पाता है। आजकल के इंसान वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी व्यवस्था में लौटने के लिए बेताब हो जाते हैं। आप जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए, किसी विचार के जरिए, किसी सपने के जरिए, या फिर ऐसे विचार को अपने दिमाग में बनाए रखिए जो आपको खुशी महसूस दे, जो आपको खुशी का एहसास दिलाए। इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला थी जिसने कई सालों से थायराइड था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा थायराइड आज बुरी हालत में है, आज मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरा अर्थराइट मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटे बेटी ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया और पड़ोसी उनका बहुत ध्यान रखते थे। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैं उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वह इस सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसका मानसिक नज़रिया बेशक बदल जाएगा। उनकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान करना पसंद था। यह कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिसको दुख में रहना अच्छा लगता है। उस दुखी से जो खुशियां मिलती है इंसान उसी में बहे रहते हैं, उसी में डूबे हुए होते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दुख से उबरना नहीं चाहता है क्योंकि उसी में उसे मजा आता है। कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं अपने दिमाग में, आप भी रखते होंगे। और जितने भी व्यूअर्स होते हैं, सुनने वाले हैं, उन सब को मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप भी इस तरह के विचार रखते हैं कि आज का दिन बुरा है, हर चीज़ गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, मैं हमेशा से देर से पहुँचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं, वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या आप भी इस तरह के विचार अपने दिमाग में रखते हैं? तो आपको लगता है कि यह सिर्फ एक वाक्य है, यह सिर्फ एक शब्द है, यह सिर्फ एक लाइन है, लेकिन यही वाक्य, यही शब्द, यही लाइन आपके जीवन को तय करता है। आपने जाना है कि अवचेतन मन में हम जो विचार देते हैं हमारी जिंदगी उसी के अनुरूप ढल जाता है। हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है जैसा हम अपने अवचेतन मन को कहते हैं। यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफ़ी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। महान रोमन दार्शनिक मार्क ऑरेंजियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्स ने कहा था, इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आपने आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक एवं भौतिक रूप से प्रकट हो जाता है। दोस्तों, यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक या बुरे या विनाशकारी विचार रखेंगे या फिर एक बेहतर
और खुशनुमा विचार अपने दिमाग में रखना चाहते हैं। ये आपके जीवन को तय करेगा। ये आपके आपके मस्तिष्क में जो विचार चलता है, ये आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को, आपके आने वाले कल को तय करता है। हर आने वाला कल आपका विचार उस दिन का विचार होता है जिस दिन आप जी रहे होते हैं। कुछ इंसान हमेशा इस तरह का विचार रखता है अपने मन में, जब तक हमारे पास लाखों रुपए नहीं होंगे तब तक हम खुश नहीं हो सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, तब तक हम खुश नहीं हो सकते हैं। या फिर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। या फिर हमारे पास बेहतर गाड़ी हो, बेहतर मोटर हो, बेहतर घर हो, तब जाके हम खुश होंगे। क्या ऐसा संभव है आपके दिमाग के अनुरूप, आपके विचार के अनुरूप? आप सोचते हैं जब तक हमारे पास ये चीज नहीं होंगी तब तक हम खुश नहीं हो सकते हैं। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकता। अपनी शक्ति, खुशी और दुख तो इस बात में निश्चित है कि आप अवचेतन मन में विनाश करने वाले दैवीय विधान या फिर सही कर्म के नियम का पालन करते हैं। उसी के अनुसार आपका प्रारब्ध, आपकी खुशियां, आपका दिन, आपका फ्यूचर तय होता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे सुखी लोग कौन हैं? सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ रूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया में सबसे सुखी संपत्ति में एक बन जाएंगे, सबसे सुखी व्यक्ति में से एक हो जाएंगे। ग्रीक स्कॉट्स दार्शनिक एक्सपीड ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसीलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुबह जागेंगे और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएंगे, बाहरी चीजों से प्रभावित न हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी का आदत है, यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज से खुशियां मिलती है। आपके अंदर आदत होनी चाहिए खुश होने की। जैसे आदत होती है सुबह जगने की, आदत होती है फील्ड वर्क करने की, आदत होता है स्नान करने की, आदत होता है वॉशरूम जाने की, ब्रश करने की, खाना खाने के। हर किसी चीज का जिस तरह से आदत होता है उसी तरह से खुश रहने का भी एक आदत होना चाहिए आपके अंदर। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता है। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अच्छी इच्छा अपनी इच्छा के समान साकार होने की कल्पना करें, उसकी वास्तविकता महसूस करें और यह साकार हो जाएगा। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलता है। दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। हम बात करते हैं मानवीय संबंध की। इंसान के साथ हमारा संबंध कैसा होता है? आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हैं आपको उनके साथ वैसा ही करना होगा। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें वैसा ही आप उनके प्रति काम करें।
यह बहुत अच्छा रूल है इंसान की ज़िंदगी में, एक मानवीय संबंध बनाए रखने में। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं कि हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और सहनशील हो, लेकिन उसके पीठ पीछे उनके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार रखते होंगे, सोचते होंगे। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। ऐसे विचार हर इंसान के लिए जहर खाने की तरह होता है। आप जो चाहते हैं, इंसान से जैसा रिस्पेक्ट चाहते हैं, आपको वैसा करना होगा। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी क्या है? कहते हैं मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा दोस्तों। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। कहने का मतलब ये है, जैसा आप सामने वालों के बारे में सोचेंगे वैसा ही सामने वाला आपके साथ व्यवहार करेगा। आप दूसरों को जो देंगे वही आपके पास लौटकर वापस आएगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने पर आपकी ओर लौटेगा, और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपको लौटकर वापस आएगा। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा होता है। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटकर वापस आता है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी का रिश्ता आपके साथ बेहतर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। अगर समाज में, अगर गांव में, अगर आस पड़ोस में, अगर ऑफिस में, अगर दोस्तों के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उनके प्रति नेगेटिव सोचते हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ गलत सोचते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आप खुद पर नजर डालें। लोगों, परिस्थितियों और स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बाद के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। अब जरा सोच के देखिए, क्या वाकई आपके साथ ऐसा होता है? तो आगे से अब इस अपनी मेंटलिटी को चेंज करिए और उसके बाद देखिए कि ये लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। एक महिला थी, वो कह रही है कि मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष बहुत पसंद है। जब उनके बारे में जाना गया, उनके बारे में परखा गया, जब उनके बारे में सोचा गया, जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो पता चला वो औरतों के बारे में गलत सोचा करती थी और पुरुष के बारे में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा या फिर कुछ रोमांटिक टाइप सोचा करती थी। इसीलिए उन्हें धीरे धीरे औरतें नफरत लायक होने लग गई थी। वो औरतों से नफरत करने लग गई थी और पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आने लग गया था। तो ये सिचुएशन हर किसी के साथ होता है। आप जिसके बारे में जैसा सोचना स्टार्ट कर देंगे, आपके साथ उनके प्रति वैसा व्यवहार होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अक्सर होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये सब कुछ सामने वालों की वजह से होता है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपके अंदरूनी विचार की वजह से होता है, अंदरूनी बातों की वजह से होता है, आपकी सोच की वजह से होता है। जिस पर आप जैसा सोचेंगे, जिसके प्रति आप जैसा सोचेंगे, जिसके प्रति आप जैसा व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये अटल सत्य है, ये अटल विधान है दोस्तों। आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा चाहे जो कहे, वह आपको तब तक सचमुच नहीं चीर सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति न देते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं में गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि आप कहाँ हैं। आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं, फिर आप काम करने का फैसला करते हैं, फिर आप चिल्लाने का फैसला करते हैं, फिर आप गुस्साने का फैसला करते हैं, फिर जाके आप उस इंसान पे कुछ भी बोल देते हैं।
जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो वो एक प्रारूप के तौर पर होता है। हर किसी चीज़ का एक प्रारूप होता है। गुस्सा यूं ही अचानक नहीं आता है, उसका हम फैसला करते हैं। पहले हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, फिर उस पर हम धीरे धीरे तेज आवाज़ में बोलने का फैसला करते हैं, फिर जाके हम उस पर चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। हर फैसला इंसान का अपना फैसला होता है, चाहे वो छोटी से छोटी बातों को लेकर के हो या फिर बड़ी से बड़ी लड़ाई को लेकर के हो। अगर आप किसी के अहंकार को चकनाचूर करते हैं और उसके स्वाभाविक को ठेस पहुंचाते हैं, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना को नहीं पा सकते हैं। यह हमेशा याद रखिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई प्रेम करे, उसे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझने जाने की ज़रूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग और समझदार होता है। किसी दूसरों को धोखा देना या छल करना अपने लिए कभी नुकसान और सीमा उत्पन्न करता है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणा को विचारों और भावनाओं पर रिकॉर्ड करता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीके से नुकसान, सीमा और कष्ट देते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ करते हैं दोस्तों। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौट कर आती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिसे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं जैसे आप अपने दिमाग में बोते हैं। आप एक सवाल खुद से कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा सोच रहे हैं जिसे आप नफरत करते हैं। किसी भी इंसान से प्रेम करना और नफरत करना, ये चुनाव आपका होता है। आप क्या करते हैं? अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या चाहते हैं? उसे प्रेम करते रहना चाहते हैं या फिर उसे नफरत करना चाहते हैं? अगर आप ना उसे प्रेम करना चाहते हैं ना उसे नफरत करना चाहते हैं तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। दूसरों के लिए वही काम करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावपूर्ण मानवीय संबंधों की सफल कुंजी होता है दोस्तों। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही काम करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियामतें। अपने आदर्श पर टिके रहें और यह ना भूलें कि जो मानसिक नज़रिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है वही शुभ, सही और सच होता है। जो आपको वरदान देता है वह सबको वरदान देता है दोस्तों। एक तरीके से आप अपने लिए जो चाहते हैं वही आपको दूसरों के लिए भी चाहना होगा दोस्तों। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप नफरत करते हैं तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि नफरत और प्रेम इंसान का अपना चुनाव होता है। वो चुन सकता है कि वो प्रेम करता है या फिर नफरत करना चाहता है। आप चुन सकते हैं कि आप प्रेम करना चाहते हैं या फिर नफरत करना चाहते हैं। किसी से नफरत यूं ही नहीं होता है, किसी से प्रेम यूं ही नहीं होता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है कि आप चाहते क्या हैं और आप करना क्या चाहते हैं। हर चीज़ सोची समझी एक विचार है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे विचार रखना चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जितना हो सके प्रेम दीजिए और प्रेम पाने की कोशिश कीजिए।
हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी लगी। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा अगर हमारे इतने सारे बातों से किसी एक की भी ज़िंदगी बदल जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया।